हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, नारीवाद का अर्थ। ठीक है, तो पहले समझते हैं नारीवाद की परिभाषा है क्या है, फिर इसके बाद नारीवाद का अर्थ समझते हैं और भी नारीवाद की जो भी बहुत सारे आंदोलन वगैरह हैं, सारी चीज़ें समझते हैं इसके अंदर में। तो ठीक है, तो नारीवाद की परिभाषा देखते हैं। तो पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों को समर्थन से उत्पन्न करने वाले सामाजिक आंदोलन को क्या बोलते हैं फ्रेंड? नारीवाद कहा जाता है। यानी पुरुषों और महिलाओं को एक समान बनाने के लिए जो किए जा रहे हैं आंदोलन, वो क्या सामाजिक आंदोलन, वो क्या है? नारीवाद कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, संसार में स्त्रियों को सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए बहुत सारे आंदोलन नारीवाद आंदोलन कहलाते हैं। चाहे वो सामाजिक आंदोलन रहे हो, ठीक है, या राजनीतिक आंदोलन रहे हो, या आर्थिक आंदोलन रहे, ये सभी आंदोलन नारीवाद को बताते हैं, नारीवाद को संरक्षित करते हैं, नारीवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नारीवाद का अर्थ समझते हैं हम। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्त्री और पुरुष को समान अधिकारों पर बल देती है। यानी ये किसी में भेदभाव नहीं करती है, पुरुष और महिला दोनों को समान समझती है। नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच बहुत सारी असमानताएं हैं। ठीक है, ये असमानताएं प्राकृतिक नहीं है, इसे समाज पैदा करता है। ठीक है, इसलिए इन असमानताओं को समाज को ही सुधारना होगा ताकि स्त्री और पुरुष समाज में जीवन व्यतीत कर सके। कहने का अर्थ है ये फ्रेंड, जो हमारी पितरात्मकता सोच है, ठीक है, उसको सुधारने के लिए प्रकृति को नहीं करना, हमें ही सुधारना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं को, गांव की महिलाओं को देखा जाएगा फ्रेंड, तो उन्हें बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। घर में कोई निर्णय लिया जाता तो उनसे सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है। तो यानी बहुत सारे दबाव दिए जाते हैं, बहुत सारी असमानताएँ हैं। पुरुषों को ज़्यादा स्तर ऊंचा माना जाता है, उनको बाहर कार्य करने के लिए अनुमति होती है, महिलाओं को नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नारी असमानता के अस्वीकारती है। नारीवाद क्या है? असमानताओं को स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, वो अस्वीकार करती है। उसका मानना है कि नारीवाद का मानना है कि पुरुष और महिलाएं दोनों सेम है। तो नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो असमानता को स्वीकार नहीं करती है। ये नारी को बौद्धिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से सशक्तिकरण पर बल देती है। यह लैंगिक भेदभाव को भी अस्वीकार करती है। कहने का अर्थ ये है फ्रेंड, ठीक है, कि जो नारीवाद है वो स्त्री को क्या करता है? बुद्धि बढ़ाता है। ठीक है, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से उन्हें मजबूत बनाता है, और लिंग यानी आदमी और पुरुष में भेदभाव करने की भावना नहीं रखता है। ठीक है फ्रेंड, जो नारी को यह लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार करता है जो नारी को हानि स्थिति के प्रमुख कारण है। यानी आपने देखा होगा कि जो महिलाओं के प्रति जो आदमियों ने अपने अंदर सोच बैठा रखी है कि नहीं, महिलाओं पुरुष के बराबर नहीं हो सकते, तो उन्हीं बहुत जो आपने देखा होगा कि फ्रेंड, महिलाओं को बहुत पीड़ित किया जाता है। इसके प्रति लेके बहुत सारी बाधाओं में बांधा जाता है। तो ये सारी जो है जो कारण हैं, ये नारीवाद को क्या कर रहे हैं? क्षति पहुंचा रहे हैं, नारीवाद को हानि पहुंचा रहे हैं। तो देखते हैं, पितृसत्तात्मा के कारण ही नारीवाद का उदय हुआ है। जो पितृसत्तात्मा सोच है हमारी, ठीक है, नारीवाद को ये उदय करने का एक कारण रही है। यही नारीवाद को उदय करने में पितरात्मक सत्ता सोच जो है वही इसे लेके आई है। तो नारीवाद विचारधारा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण पितृसत्ता है। ठीक है, पितृसत्ता का अर्थ क्या होता है आप बताते हैं। इस विचारधारा में पुरुष अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नारी स्त्री पर करता है। ठीक है, इसे विरोध को रोकने के लिए नारीवाद को उत्पन्न किया गया। ठीक है, जो पितृसत्ता है उसमें पुरुष क्या करता है? अपने जो शक्ति है उसका दुरुपयोग किस पे करता है? महिलाओं, बच्चों पे तो नहीं, स्त्रियों पे ज़्यादा आपने देखा होगा। ठीक है, आज भी हमारे समाज में होता है, लेकिन अब पहले से इसमें बहुत बदलाव आ गया है। तो इसी को रोकने के लिए क्या है? नारीवाद का उदय किया गया। अब नारीवाद विचारधारा देखते हैं, तो नारीवाद की विचारधारा है पितृसत्ता। ठीक है, पितृसत्ता को रोकने के लिए। तो पितृसत्ता, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष के बीच असमानता का मुख्य कारण पितृसत्ता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुष को प्रधान समझा जाता है और पुरुषों को स्त्री के मुकाबले ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो घर का मुखिया होता है कौन होता है? पुरुष ही होता है फ्रेंड। तो महिलाओं को उतना बहुत सारी मामलों में, बहुत सारे कार्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होती है। जैसे भारतीय समाज में ले लेते हैं, भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, आपने देखा होगा कि भारत को पुरुष प्रधान समाज बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है। इसके विपरीत लड़कियाँ
जो स्त्रियां होती है बहुत पाबंदी लगाई जाती है और लड़कियों को घर के चार दीवारी के अंदर रखा जाता है। लड़कों को शिक्षा, पालन पोषण और आज़ादी को विशेष महत्व दिया जाता है और वहीं लड़कियों के इसको विपरीत रखा जाता है। यानी आपने देखा होगा कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है, उनके पालन पोषण में हर उनकी सुख सुविधाएं का उत्पन्न किया जाता है, प्रोवाइड की जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कोई लड़की या कोई महिला कोई डिमांड कर दे तो पुरुष उसको प्रति उसको नहीं दे, उसके डिमांड को पूरा नहीं करता है एज अ लड़कों के मुकाबले। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़कियों पैदा होने पर दुख दिया जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में ऐसा है कि लोगों को लड़की की चाह रहती है कि भाई लड़का रहेगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, ऐसा फलाना ढिमकाना हमें काम करा के देगा, ऐसी सारी सुविधा रहे। तो आपने देखा होगा कि जब लड़की पैदा होता है तो कुछ समाज में जो पितरात्मक सोच रखते हैं उनका मानना है कि हमें लड़की की ज़रूरत है, लड़की की ज़रूरत नहीं है। तो भारतीय समाज में लड़कियों को पैदा होने पर दुख एवं अफसोस जताया जाता है और वहीं लड़का पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है, बर्थडे वगैरह, ठीक है, सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ है। पितृसत्ता उदय के कारण समाज है, यानी जो पितृसत्ता समाज जो आई है सोच, वो कहाँ से आई है? समाज से आई है। ये विचारधारा प्राकृतिक नहीं है बल्कि समाज ने बनाई है। समाज ने ही स्त्रियों और पुरुषों के कार्यों को कार्यों को घर और बाहर के कार्यों में बांटा है। आपने देखा होगा कि महिलाओं को बोल दिया जाता है कि नहीं, आप घर का कार्य संभालिए, हम बाहर का कार्य संभालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसलिए नारीवाद पितृसत्ता समाज की आलोचना करता है। जो नारीवाद क्या है? पितरात्मक सत्ता जो सोच रखते हैं उनका क्या करता है? आलोचक है। आगे देखते हैं। नारीवाद असमानता के प्रकार, दो असमानता के प्रकार हैं नारीवाद के, एक है जैविक और दूसरा है लैंगिक असमानता। जैविक असमानता प्राकृतिक होती है, यह प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है और इनमें कोई दोष नहीं होता। आपने पता है प्रकृति जो हमें देती है उसमें कोई दोष नहीं होता, उसमें सभी गुण ही गुण होते हैं। ठीक है फ्रेंड। और लैंगिक असमानता के बारे में देख लेते हैं। तो लैंगिक यानी लिंग के आधार पर, मेल सेक्स यानी मेल और पुरुष और महिला और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव तथा समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। आपने देखा होगा कि महिलाओं को कमज़ोर वर्ग में रूप में देखा जाता है। वे घर परिवार तथा समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। ठीक है। उनके घर, आपने देखा घर परिवार तथा समाज में उनको क्या क्या है? हीन भावना यानी शोषण किया जाता है, अपमान किया जाता है और भेदभाव रखा जाता है। ठीक है। वैश्विक लैंगिक आधार 2020 के अनुसार भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर है, यानी लैंगिक असमानता के आधार पर। ठीक है। भारत जो है 153 देशों में से 112 स्थान पे। बताओ कितनी बड़ी हानि की बात है, कितनी बड़ी दोष की बात है। ठीक है फ्रेंड। हमारे देश में इतनी पितरात्मकता सोच बढ़ गई लैंगिक को लेके कि 153 देशों में हम 112वें स्थान पे हैं। अच्छे कार्यों में नहीं, बुराइयों में। ठीक है फ्रेंड। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव कितना जटिल और कितना गहरा हो चुका है। ठीक है। आगे देखते हैं लैंगिक असमानता के कुछ क्षेत्र हैं कि किस चीज़ में लैंगिक असमानताएँ देखी जाती हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकती है, वो आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में भी हो सकता है, मनोरंजन के क्षेत्र में भी हो सकता है और खेल के क्षेत्र में भी हो सकता है। ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड। तो सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं, भारतीय समाज में महिलाओं को सीमा निर्धारित किया गया है। घर में महिलाओं को कार्य भोजन पकाना, कपड़े धोना और बच्चों का पालन पोषण है। आपने देखा होगा समाज में क्या है, महिलाओं को क्या बोला गया है कि आप भोजन पकाइए, घर में कपड़े धोइए, बच्चों का पालन पोषण कीजिए। ठीक है। घर के कार्य कीजिए, बाहर से आपको कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें बोली गई। महिलाएं घर में मुखिया नहीं हो सकती, ये अधिकार पुरुष समाज को ही दिया गया है। घर में लिए गए निर्णयों में महिलाओं का कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है। अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है, अगर महिला उसमें बोल देती है तो पुरुष को गुस्सा आ जाता है फ्रेंड, उसकी बात को मानता नहीं, भले कितनी महिला अगर सही है फिर भी नहीं माना जाता है। ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं, यानी आमदनी के क्षेत्र में देखते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको फ्रेंड बता दूं, अगर महिला और पुरुष एक ही कार्य को कर रहे हैं तो पुरुष को उसके अनुसार अधिक वेतन दिया जाएगा, महिलाओं के अनुसार। कहने का मतलब अगर एक ही कंपनी में दो पुरुष और महिला एक ही कार्य को कर रहे हैं तो पुरुष को अधिक वेतन दिया जाएगा और महिलाओं को कम। ये भेदभाव वहीं पे हो जाता है फ्रेंड। उनका मानना है कि पुरुष जितना कार्य कर सकता है महिला नहीं कर सकती। ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। ठीक है। तो इसको बेसिक से जानते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुषों को ही प्राथमिकता दी गई है। पुरुष बाहर के कार्यों के लिए जिम्मेदार है और महिला घर के लिए, ऐसी सोच रखते हैं। ठीक है। अगर महिला बाहर कार्य करती हो तो पुरुषों के मुकाबले उन्हें कम वेतन दिया जाता है। हालांकि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा काम करती है। उदाहरण के तौर पे हम अपने घर समाज की महिलाओं को देख लें,
ठीक है। आदमी क्या है, बाहर से काम किया बस पैसे कमाए, और औरत क्या काम भी करती हैं, ठीक है, घर के काम भी करती हैं, बच्चों की देखभाल, ठीक है, घर की और भी घरेलू जो कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे भोजन बनाना, कपड़े धोना, ये सारे बहुत सारे काम करते हैं। अब महिला को देख लिया, आप उदाहरण के तौर अपने मदर को देख लीजिए, हम अपनी मदर को देख लें कितना कार्य करती हैं। आप देखना दिन भर में वो कम से कम 12-13 घंटा तो वो कार्य करती रह जाती है। फिर सुबह उठना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को ले जाना, स्कूल छोड़ना, होमवर्क में मदद कराना, इतनी सारे कार्य। और पुरुष क्या करता है, फिर बस बाहर गया, काम किया। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो बच्चों का पालन पोषण करना, खेतों में काम करना, घरेलू कार्य, बाहर के आर्थिक क्षेत्रों में भी कार्य करती है। पुरुष के मुकाबले स्त्री को दोहरा कार्य होता है, ठीक है। अब देखा जाए एक स्तर पे तो पुरुष के मुकाबले स्त्री को दोहरा कार्य मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र में देख लें, सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक होते हुए भी समानता का दावा करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी राजनीतिक ऐसी पार्टियां हैं जो कहते हैं कि हम महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं करते, परंतु जब चुनाव के प्रत्याशी के रूप में बात आती है तो ना उन्हें महिलाओं को ना उनमें खड़ा किया जाता है, ठीक है, ना ना ही दल के प्रमुख दल पर नियुक्ति की जाती है। अपने अब तो फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। नहीं तो पहले ऐसा था कि अगर राजनीतिक दल में जाना है तो पुरुष ही जाता था, महिला नहीं जाती थी। कहने के लिए, वोट मांगने के लिए तो बोलते थे कि हम महिला और उनको क्या नाम है, पुरुष को समान समझते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी की बात आती है तो महिला को नहीं रखा जाता था, ठीक है, और किसी बड़े पद पर उनको नियुक्ति भी नहीं की जाती थी। आगे देख लेते फ्रेंड, मनोरंजन के क्षेत्र में उदाहरण के तौर पे आप बेसिक डिटेल बता दूं कि मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, जैसे अभी आपके आधुनिक समय में, वर्तमान समय में क्या है, सिनेमा ही मनोरंजन का ज़्यादा क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें अभिनेता और अभिनेता यानी हीरो हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्रियों को हीरोइन बोला जाता है और अभिनेता को हीरो बोला जाता है, जैसे अपनी भाषा हिंदी की भाषा में, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि एक ही फिल्म है, उसमें पुरुष किरदार भी है और स्त्री किरदार भी है, ठीक है, दोनों एक ही फिल्म में, ठीक है, लेकिन क्या है फ्रेंड, उनको उसके वेतन अलग अलग दिए जाते हैं, ठीक है, कार्य तो अलग अलग रहता ही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्मों में पुरुषों के ज़्यादा रोल होते हैं, सीन वगैरह जो होते हैं पुरुष के ज़्यादा होते हैं एज अ महिला एक्टर के। इनके किरदार को भी महत्व दिया जाता है पुरुषों के किरदार के मुकाबले। आपने देखा होगा ज़्यादा रोल भी पुरुष अभिनेता को ही मिलता है और महिलाओं को कम। अब खेल क्षेत्र में भी देख लेते हैं फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आप अपने डिटेल में और भी डिटेल में आप जो जानते हैं आप लिख सकते हैं इस बारे में, ठीक है। तो खेलों में मिलने वाली पुरस्कार राशि पुरुष खिलाड़ियों के वजह महिला खिलाड़ियों को कम मिलता है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट के अगर शतक लगा देते हैं फ्रेंड, तो अगर पुरुष महिला लगाती है, अरे पुरुष लगाता है, ठीक है, तो उसको 1 लाख मिलता है, ऐसा बता रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली। और अगर वहीं क्रिकेट में महिला अगर मानती है उसको 50,000, 80,000, इस तरीके से पैसे दिए जाते हैं। एक ही खेल एक ही क्षेत्र, लेकिन पैसे डिफ़िकल्ट रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो कुश्ती हो या क्रिकेट, खेल में भेदभाव हो रहा है, आपने देखा आधुनिक समय में, ठीक है। इसके साथ पुरुषों के खेलों का ज़्यादा प्रसारण भी महिलाओं के खेलों से ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जितना खेल महिलाओं का कम होता है उतना पुरुष के ज़्यादा होता है, ठीक है, पुरुष का खेल ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा, और बहुत सारी चीज़ में। तो फ्रेंड यही था, ठीक है। इसके सामाजिक क्षेत्र क्या क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा नारीवाद क्या है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।